नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में नगर निगम की पर्यावरण मित्र से मारपीट का मामला आया सामने। लोहाघाट में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई बकरीद, लोगों ने एक दूसरे को दी बधाइयां। किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है लोहाघाट का कृषि विज्ञान केंद्र। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को किया गिरफ्तार। पेयजल योजना निर्माण कार्य शुरू न होने से भड़के प्रेमनगर के ग्रामीणों का प्रदर्शन। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर दी जानकारी। रुद्रपुर में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के नेतृत्व में गांधी पार्क में स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के सम्मुख किया धरना प्रदर्शन। रामनगर में गर्जिया मंदिर के समीप कोसी नदी में नहाने के दौरान उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी एक युवक की डूबने से मौत। रामनगर में दिन दहाड़े एक युवक पर चलाई गोली, इलाके में मचा हड़कंप तो वहीं पुलिस के सुरक्षा दावों की खुली पोल। कॉर्बेट पार्क से लगते गर्जिया क्षेत्र के पास घायल मिला 54 वर्षीय जर्मन नागरिक, मानसिक स्थिति अस्थिर, पासपोर्ट व सामान लापता। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में नगर निगम के पर्यावरण मित्र से मारपीट का मामला सामने आया है। महिला कर्मचारी सरोज से हुई मारपीट में कर्मचारी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जिसमें पुलिस ने पर्यावरण मित्र की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमे के आधार पर जांच शुरू कर दी है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जी, हमारी जो डोर टू डोर खाने वाली कंपनी है, उनके कर्मचारी हैं जो घर घर से कूड़ा लेते हैं, उठाते हैं। इनके साथ किसी अराजक तत्व ने कोई मारपीट की घोषणा मिली थी। हमने तत्काल थानाध्यक्ष जो हमारे ट्रांजिट के कोतवाल साहब हैं, उनको इन्फॉर्म भी किया और एक एफआईआर भी लिखाई। ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे जो समाज के जो हम सफाई व्यवस्था में लगे लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये सहन नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को कानूनी रूप से विधिक कार्रवाई करना बनता है और वो पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। चंपावत जिले के लोहाघाट में ईद उल अजहा बकरीद के पर्व को काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। आज सुबह लोहाघाट की मदीना मस्जिद कुलीढेक में इमाम शाकिर रजा, पूना मलक में इमाम गुलाम रसूल तथा ईदगाह चांद मारी में इमाम जियाउल मुस्तफा के द्वारा नमाज अदा करवाई गई। सभी लोगों ने मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी तथा एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की बधाइयां दी। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चंपावत जिले के लोहाघाट में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र में जहां क्षेत्र के किसानों को कृषि की वैज्ञानिक विधि व उन्नत बीज उपलब्ध कराने के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा आधुनिक खेती की जानकारी दी जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉक्टर दीपाली तिवारी पांडे ने बताया, केंद्र में किसानों को उन्नत खेती, वैज्ञानिक तकनीक की गहनता से जानकारी देने के साथ साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। देखिए, जो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी वो एक कड़ी के रूप में की गई थी। जैसे कड़ी जो रिसर्च, जो शोध विश्वविद्यालय या कृषि अनुसंधान केंद्रों में होता है और किसान, इसके बीच में एक कड़ी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो किसानों तक वो रिसर्च पहुंचाना और किसानों का फीडबैक रिसर्च तक देना, इस उद्देश्य के साथ हमने इस कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी लॉन्ग बैक 1973 में। अभी लगभग 731 कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ काम कर रहे हैं। तो जो हमारा ये कृषि विज्ञान केंद्र है वो डिस्ट्रिक्ट चंपावत के लिए काम करता है, जिसमें हम कृषकों को प्रशिक्षण देते हैं। अगर मैं प्रशिक्षण की बात बताऊं और फ़ायदे की बात बताऊं कि जब से ये कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ है, चाहे वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो, आप कृषकों के मध्य जाके देखिए, पिछले कुछ सालों में जो संरक्षित खेती है वो कृषकों के बीच बहुत प्रचलित हुई है। मशरूम जो कभी इस यहाँ के क्षेत्र में खाद्य का या आपकी प्लेट का, फूड प्लेट का हिस्सा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब वो किसानों के बीच में है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि कृषकों को नई तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दें, अवेयरनेस वाले प्रशिक्षण और स्किल वाले, जिससे वो अपना कुछ स्थापित कर सकें। जैसे हमारे कई कृषक ऐसे हैं, हमारे बुंगा फतियाल में राकेश उपाध्याय जी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एग्री टूरिज्म में भी काम कर रहे हैं। तो उसमें हर स्तर पर हमने उनको सहयोग दिया। नई प्रजातियों के बारे में कृषकों को बताना, कोई समस्या उनके फील्ड में आती है और कोई भी सपोज़ कोई बीमारी लग जाती है, कुछ समस्या है, तो उसके बारे में हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो फील्ड विजिट करते हैं और कृषकों की समस्याओं का समाधान करते हैं। और इसके अलावा कृषकों को हम अपनी शोध में भी एक हिस्सा बनाते हैं
कि कोई नई प्रजाति कहीं रिलीज़ हुई, कोई नई टेक्निक हुई, तो उसको हमने कृषकों के फील्ड में, प्रक्षेत्र में प्रदर्शित करते हैं और उनको भी ना रिसर्च का हिस्सा बनाते हैं कि सारा काम वो करते हैं, उन्हीं से हम सारा फीडबैक लेते हैं। और उसका एक जैसे आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट लगी है, मल्च है। हमारे यहाँ पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या हर किसी की खेती में पानी नहीं है, तो जल संरक्षण के लिए मल्च, जिसे हम पॉली मल्च कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पलवार, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी किसानों को बताया कैसे जाए, तो ये देखिए सारा यहाँ पे लगाया गया है कि वो आके देखें कि इसकी ग्रोथ कैसी है, इसकी ग्रोथ कैसी है। तो एक तो ये भी तरीका है, प्रशिक्षण है, और उनके क्षेत्रों में जाके प्रदर्शन करना अच्छी चीज़ों का, जिससे आसपास के लोग भी फिर उसको देखें। एक किसान को हमने चयनित किया, उसके फील्ड में हमने प्रदर्शन लगाया, आसपास के 10-12 किसान, ऐसे धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना एक हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जिसे कहते हैं, तो वो तकनीकी फैलती है। तो ये हम लोगों का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी किसान की कोई समस्या हो, अगर वो यहाँ पे आए तो दे आर मोस्ट वेलकम। हम उन्हीं के लिए यहाँ पे हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं, और अच्छा भी लगता है जब कोई कृषक हमारे पास आता है और कहते हैं हमें ये चाहिए, तो थोड़ा सा उनका पार्टिसिपेशन भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज का तो और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बार बार किसानों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए एंड मेक दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल, इसको सफल बनाइए, जिससे ना कि हमारा भी उत्साहवर्धन तभी होता है जब कृषकों का, अगर 5 कृषक आते हैं तो उस दिन हमको लगता है हाँ हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ नौकरी करना सक्सेसफुल हुआ। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है, जो पैसे वाले युवकों को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाने और झूठी शादी कर पैसे ऐंठने, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का काम करती थी। पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया। ब्लैकमेलर युवती ने इस बार खुद को हाईकोर्ट का वकील बताकर युवक को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके बाद ठेका दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए ले लिए। मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, वह युवती युवक से प्रेम विवाह का नाटक कर उसके घर में रहने लगी, फिर 30 लाख रुपए की मांग कर उसे ब्लैकमेल करने लगी। युवक से लाखों रुपए के जेवर भी हड़प लिए, जिसके बाद पुलिस ने युवक की तहरीर के आधार पर युवती को गिरफ्तार किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये अभी 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति ने आकर थाने में FIR लिखवाई थी कि एक महिला ने अपना नाम और पहचान छुपाकर, और पहचान बदलकर उसके साथ पहले ब्लैकमेल किया, फिर उससे शादी करी और शादी के बाद उस पर पैसों का दबाव बना रही थी। तो जब उस व्यक्ति को पता चला कि ये कोई और महिला है, ने गलत नाम से शादी करी है, तो उसने उस पर FIR कराई, रुद्रपुर थाने में पंजीकृत हुई। और थाना ने जब इसमें विवेचना करी तो पाया कि महिला के खिलाफ और भी मुकदमे हैं और अन्य साक्ष्य उन्होंने विवेचक ने कलेक्ट किए। तो कल इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी विवेचना जारी है। चाहे तो एक साथ होने चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट के प्रेमनगर के ग्रामीणों को आश्वासन मिलने के बावजूद जल जीवन मिशन योजना का कार्य शुरू न होने पर आज रविवार को योजना निर्माण स्थल पर जाकर प्रेमनगर वासियों ने जल संस्थान लोहाघाट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल संस्थान के द्वारा 3 सप्ताह के भीतर पेयजल लाइन बिछाकर क्षेत्रवासियों को पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया तो जुलाई माह के पहले हफ्ते से उप जिलाधिकारी कार्यालय लोहाघाट में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पिछले हफ्ते हम लोग मिले थे उप जिला अधिकारी मैडम से और उन्होंने निर्देश दिया था सहायक अभियंता जल संस्थान के कि आप इसको 2 दिन के अंदर कार्य शुरू करें और 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर से जो पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा SDM साहिबा का निर्देश था और आश्वासन हमें मिला था कि 2 दिन के अंदर हम काम शुरू करेंगे और 1 हफ्ते में पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू
कर दिया जाएगा। पर अभी तक हम यहाँ पर आए हैं ग्राउंड में तो कोई काम शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हम आज चेतावनी के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि 1 हफ्ता बीत चुका है और हमने 1 महीने के बाद आंदोलन की चेतावनी दी थी। तो अभी अब हमारे पास 3 हफ्ते बचे हैं और हम निवेदन करते हैं कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम को कंप्लीट कर दिया जाए और नहीं तो हम 1 महीने जैसे पूर्ण होगा कार्रवाई यहाँ पर आंदोलन की शुरू कर दी जाएगी। तो हम चंपावत करना मुझे ही है। आप उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद चारधाम यात्रियों में उत्साह की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें अभी तक सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 7 जून को 75,104 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। अधर्म को कभी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन एक एक बच्चे को उनके स्मरण में आए, ध्यान में आए, इसके लिए हिंद चादर यहाँ पर नाटक का मंचन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये आने वाली हमारी भावी पीढ़ियों को बहुत बड़ा संदेश देगी, जो उनके जीवन में हमेशा उनको सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करेगी। उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार घोटाले व पंतनगर हवाई अड्डे के सीमा विस्तार की जद में आ रहे भवनों, आवासीय परिसरों, विभिन्न कार्यालयों व मशीनरी की निविदा घोटालों के विरोध में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज सैकड़ों नागरिकों ने पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के नेतृत्व में गांधी पार्क में स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के सम्मुख धरना प्रदर्शन किया। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बंद करो, बंद करो, बंद करो। टीडीसी की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टीडीसी का घोटाला हुआ है। हजारों करोड़ रुपए की लागत से तैयार टीडीसी बीज विधायन संयंत्र, इनका इतना बड़ा साम्राज्य, उसको मात्र कौड़ियों के रेट में इन अधिकारियों की मिलीभगत से, नेताओं की मिलीभगत से बेच दिया। रूलिंग पार्टी के नेता भी हैं, विपक्ष के भी हैं, सबने पैसे की बंदरबाट की है और टीडीसी को दोनों हाथ से लूटा। वो अधिकारी जो पहले जेल में रहे, उन्हीं को जिम्मा दिया गया। चोर को गद्दी पे, सत्ता पे बैठा दिया, चोर को सारा जिम्मा सौंप दिया टीडीसी का कि बेचो इसको। और कौड़ियों के रेट में किसी अखबार में निकला नहीं। हिंदुस्तान के कोई नीलाम वालों को पता नहीं है कि नीलामी हो गई, टेंडर हो गया, और मात्र एक सिंगल कोटेशन में सारा साम्राज्य स्थापित कर दिया, सब कुछ लूट पाट के बेच दिया। और आज ये कहते हैं 200 एकड़ में टीडीसी बनाएंगे हल्दी मटकोटा में। मटकोटा उसकी जद में नहीं आ रहा, सीमा विस्तार की हवाई अड्डे की, वहां का बीज विधायन संयंत्र क्यों बंद कर दिया? हल्दी का रनिंग कंडीशन में था, उसको उठा के मटकोटा में स्थापित करते। ये चोर कैसे चोर कम कमाएंगे? ये सारा कुछ बेचा, इसमें भी कमाएंगे अरबों रुपया, करोड़ों रुपया, और जो आगे बिल्डिंगें बनेंगे उसमें भी कमीशन खाएंगे। चोरों को जब सत्ता सौंप दी तो निश्चित रूप से ऐसे बेईमान, ऐसे छुटभैये नेता और ऐसे अधिकारी निश्चित रूप से सरकारी खजाने में डाका मारेंगे। मैं एक एक करके 22 स्टेप चलूंगा। आम जनमानस को पता होना चाहिए कि कैसे लूटपाट हो रही है। यही गांधी पार्क हमने कैसे बचाया, यही राजकीय उद्यान फार्म कैसे बचाया। अब ओमेक्स के सामने की 100 एकड़ जमीन बचाने का प्रयास कर रहे हैं, फाजलपुर मेहरोला की 500 एकड़ बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, जिसको एक एक चीज की पता है, कहां से कैसे करना है, उसको सड़क नाली खड़ंजे का नहीं पता, आम जनमानस का नहीं पता, लेकिन कैसे खजाना मजबूत करना है ये उसको बखूबी आता है। देखिए, ये पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने इस मुद्दे को उठाया और उसके तुरंत बाद ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने हुंकार भरी और इस मामले को जो है चैलेंज किया और लताड़ लगाई कि जो भी घोटालेबाज हैं, जो इसके अधिकारी हैं, जो 4-4 महीने जेल काट के आए हैं, वो इसके जो है सर्वे सर्वा बन चुके हैं। तो आज चाहे किसान नेता तेजेंद्र सिंह विर्क हो, राजकुमार ठुकराल हो, किसान नेता कोई भी हो, अगर टीडीसी के लिए जो भी मामले उठेंगे, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी उठाएगी, सड़कों पर इन सभी का, किसानों का हम सहयोग करेंगे। और इस मामले को जब तक ये टेंडर निरस्त नहीं होते हैं, घोटालेबाज जेल नहीं जाते हैं और जो भी इसके पीछे साजिश है वो पर्दाफाश नहीं होती है, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। और हम कहना चाहते हैं कि हरित क्रांति की जनक, हमारे महापुरुषों की देन, पंतनगर बीज संयंत्र टीडीसी को इस तरीके से बंदरबाट
नहीं होने दिया जाएगा। और इसको वृहद स्तर पर ये आग सुलग रही है, ये किसानों के अंदर भभक रही है, ये शेयर होल्डर के अंदर भभक रही है, ये टीडीसी के डायरेक्टर के अंदर भभक रही है। ये अब ज्वाला बनने वाली है और ये फटेगी और टीडीसी का टेंडर निरस्त होगा और इनको मजबूरन इनके अधिकारियों को जेल भेजना पड़ेगा, ये हम कहना चाहते हैं। शनिवार की दोपहर उत्तर प्रदेश के अमरोहा इलाके में रहने वाले 6 युवक ईद की नमाज अदा करने के बाद कार से रामनगर से कुछ दूरी पर स्थित गर्जिया मंदिर से पहले झूला पुल के समीप स्थित कोसी नदी के किनारे नहाने पहुंचे थे। बताया जाता है कि नहाने के दौरान अचानक मोहम्मद अनस उम्र 24 वर्ष नहाते नहाते पानी के गहरे कुंड में जाने लगा तो उसने बचाने के लिए अपने दोस्तों को आवाज लगाई। इसके बाद मौजूद सभी दोस्त उसे बचाने के लिए कोसी नदी में जाने लगे, लेकिन तब तक अनस गहरे कुंड के पानी में जा चुका था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जी हम अमरोहा में रहते हैं, वो शाह विलायत पर रहता था, मैं कांट रोड पर रहता हूँ। हम आए थे यहाँ रामनगर घूमने। अभी ये हमारे साथ वाले ये नहाने के लिए चले गए, इनमें से 2-3 लड़के नहाने थे, हम 6 जने थे। कहाँ पे आए थे? झूलापुर पे। झूलापुर पर। तो फिर वो नहाने चले गए, हम बाहर बैठे थे। अब वो उसका पैर फिसलकर जो है ना वो बहाव से पीछे को चला गया गहरे में। क्या नाम था उसका? उसका नाम अनस था, मोहम्मद अनस। तो वो वहाँ डूब गया है। अब हमने बचाने की कोशिश की, मैं भी डूबने से बचा हूँ, साथ वाले भी हम सब डूबने से बचे हैं। और फिर लेकिन वो डूब गया, अब बचा नहीं पाया कोई उसे। फिर हमने तैराइयों से मदद की, वहाँ तैराइयों ने मदद करी, तो उन्होंने उसे ढूंढने में 10 मिनट लग गए थे। उसे ढूंढने में 10 मिनट लगे। फिर उसके बाद हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए इमरजेंसी से। हम यहाँ पे उसकी डेथ हुई है। चाहे तो एक साथ होने चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। शनिवार की शाम को रामनगर के गैस गोदाम रोड के समीप एक बाइक सवार युवक को करीब 6 बाइकों से 17 से 18 अज्ञात लोगों ने घेर कर उस पर गोली चला दी, जिसमें वह युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भी अस्पताल पहुंचकर घायल से जानकारी जुटाकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे गर्जिया क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक विदेशी नागरिक को घायल अवस्था में पड़ा पाया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति पिछले 4-5 दिनों से क्षेत्र में घूमता देखा जा रहा था। शनिवार को जब वह गंभीर रूप से घायल और कमजोर अवस्था में जंगल में पड़ा मिला तो ग्रामीणों ने मानवता दिखाते हुए पुलिस को इसकी जानकारी दी। वहीं बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति की उम्र 54 वर्ष है और वह जर्मन का नागरिक है, जिसकी मानसिक स्थिति अस्थिर बताई जा रही है। साथ ही साथ उसके पास से उसका सामान व पासपोर्ट भी लापता है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, ये जो जर्मनी के नेशनल मिले हैं, इनका नाम ब्रानिस्लाव है और ये अभी जस्ट इनसे पूछताछ की जा रही है। थोड़ा सा लैंग्वेज इश्यूज़ की वजह से ट्रांसलेटर का भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और इनके द्वारा जो बताया गया है कि ये इंडिया में स्पिरिचुअलिज्म की खोज में आए थे, जिसमें ये बोध गया भी गए थे, बोध गया और धर्मशाला गए। उसके बाद ये गर्जिया आए और गर्जिया के बाद अब इनकी जो परिस्थिति है थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी इनको ज़रूरत है और अभी इसको हम डॉक्टर के पास भी भेजेंगे। उसके बाद बाकी पूछताछ इनके बाद में की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।